लता मंगेशकर पासेस अवे, शांत हुई स्वर सरस्वती, शोक में डूबा देश। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वे लगातार संघर्ष ही कर रही थी। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे आपको बताते हुए हमें दुख हो रहा है। सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वो लगातार संघर्ष ही कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से लता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया था। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलेब्स शॉक्ड हैं। सभी सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। फैंस की आंखें नम हैं। आज हर भारतीय की आंखों में आंसू है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ उनके चाहने वालों के कानों में गूंज रही है। अब ये आवाज़ हमेशा के लिए मौन हो गई है। लता मंगेशकर का म्यूज़िक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने 25,000 गाने गाए। लता को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया था। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही थी। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए कभी शादी नहीं की थी। लता मंगेशकर चाहे ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई हैं। लता दीदी के इन गानों ने उन्हें इस दुनिया में अमर कर दिया है। जुड़े रहिए बूम भोजपुरिया के साथ। भोजपुरी इंडस्ट्री के लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। #बूम भोजपुरिया।